Alright, class 10. Now we move on to the next lecture of political parties. In political parties, you have seen that what is the importance of political parties, what role they play in our politics. So now we move on to the second lecture. In this, we will look at the multi-party system versus two-party system. Okay. So as you know that in India there are many parties. We have seen that almost around 2600 parties are there in India. So भारत जो है एक मल्टी पार्टी को फॉलो करता है और बहुत सारे देश आप देखेंगे जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, कहीं पर सिंगल पार्टी है, जैसे चाइना की बात करें तो इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि इन पार्टीज़ के सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है. In some countries, only one party is allowed to control and run the government. Example China. These are called one party system. This cannot be a good option because this is not a democratic option. Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. इन कंट्रीज़ आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में, जैसे चाइना है, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है. इलेक्शन होते हैं लेकिन पार्टी एक ही है तो चॉइस नहीं होती लोगों के पास. तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर डेमोक्रेसी है तो आपके देश में तो वन पार्टी सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल. लेकिन चाइना को ये काफ़ी सूट किया है इसने. चाइना को 80% जो इसके गरीब थे वो गरीबी जो उनकी रेखा थी, पुअर्टी लाइन थी, उनसे बाहर आ पाए हैं क्योंकि ये जो वन पार्टी रिजीम रहा है इसने ऐसे स्ट्रिक्ट फैसले लिए जिससे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है. और इस इम्प्रूवमेंट के कारण ही चाइना ने अभी अपने प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है. पहले तो यहाँ पे इलेक्शन होते थे, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इन्होंने बायकआउट कर दिया है. इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा डेवलपमेंट है वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी वांट टू फॉलो दिस वन पार्टी सिस्टम एंड वी विल डिक्लेयर आवर प्रेसिडेंट फॉर लाइफ टाइम. तो लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट किया जाना प्रेसिडेंट को ये बताता है कि चाइना के लिए वन पार्टी सिस्टम बेटर है. वो चाहे डेमोक्रेटिकली अच्छा हो या ना हो, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली ये काफ़ी अच्छा रहा है चाइना के लिए. In some countries, power usually changes between two main parties, such as party is called two-party system. The United States, America, and the United Kingdom are example of two-party system. इसके अलावा कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको टू पार्टीज के बीच में कंपटीशन दिखाई देगा. दोनों पार्टियों में से किसी न किसी की सरकार बनती रहेगी. तो जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन है, तो यूएस में आप देखोगे टू पार्टी सिस्टम है. हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टियाँ बनाना मना है, वहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतनी वहाँ पर आप अवेयरनेस कह सकते हो या वो एजुकेटेड कह सकते हो कि वो अपने वोट को ख़राब नहीं करते. वो सिर्फ दो ही मेन पार्टीज़ को पकड़ के रखते हैं और उन्हीं को वोट देते रहते हैं. कभी किसी पार्टी की सरकार रहती है, कभी किसी पार्टी की सरकार रहती है. इसी तरह से यूके में भी है. If several parties compete for power, more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other. We call it a multi-party system. In India, we have a multi-party system. During the heydays of the Congress in India, it used to be single-party government at the center. But after 1996, general elections, no single party has been able to secure even a simple majority. Subsequent central government have thus been formed by coalition of like-minded political parties. लेकिन अगर आपके देश में दो पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन ना हो और जो रूलिंग है वो हमेशा दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच में होती रहे तो इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं. तो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है. बेल्जियम में आप देखोगे तो वहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है. पाकिस्तान वगैरह में आप देखोगे तो आसपास के जो हमारे देश है ज़्यादातर वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है. वहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ हैं. 1996 से पहले क्या था, यहाँ पर एक छत्र कांग्रेस का राज होता था. कांग्रेस स्टेट में, कांग्रेस सेंटर में, कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती थी. लेकिन 1996 के बाद यहाँ पर सिचुएशन चेंज हुई. किसी भी पार्टी को फुल
मेजोरिटी नहीं मिल पाई पार्लियामेंट में और पार्टीज़ को, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाना पड़ा और सरकार बनानी पड़ी जिसे कहा गया कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट आप समझ सकते हैं, मिली जुली सरकार जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टियां आपको दिखाई देती हैं। तो लेकिन अभी जो सिचुएशन चेंज है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो अभी पूरे अपने दम पर है, बीजेपी की जो मेजोरिटी है वो फुल बीजेपी की ही है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने साथ कुछ पार्टीज़ को रखा है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से बिलीव करते हैं, तो उनको उन्होंने साथ रखा है। इस वजह से इसे कोएलिशन कहा जाता है। जो बीजेपी का कोएलिशन है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये भारत जैसे देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम आपको दिखाई देगा। द मल्टी पार्टी सिस्टम इज apparently very messy and is often leads to political instability, but we should acknowledge the fact that it allows various interests and opinion to enjoy political representation. हर चीज़ का अपना फायदा और नुकसान होता है। आप देख सकते हो अमेरिका का 2 पार्टी, चाइना का 1 पार्टी, भारत का मल्टी पार्टी। इसमें क्या डिफरेंस है, किसका फ़ायदा क्या है, किसका क्या है नुकसान है। तो भारत में जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम से काफ़ी मैस क्रिएट होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बहाने भारत के हर एक ग्रुप को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जैसे बात करें बीएसपी, एक बहुजन समाज पार्टी जो ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करती है जो समाज लोअर क्लास में आता है। तो अगर यहाँ पर भी 2 पार्टी हो, 1 पार्टी हो, तो ऐसे ग्रुप्स की कौन सुनेगा। या फिर वो जो नंबर में कम है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, तो ऐसे लोगों को भी पॉलिटिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है और पार्टी बनाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, पॉलिटिक्स में आना सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। तो इस तरह से मल्टी पार्टी भी भारत जैसे देश के लिए एक फ़ायदेमंद बात है। अगर हमारे लोग अवेयर हो, एजुकेटेड हो, तो मल्टी पार्टी सिस्टम भारत के लिए सूटेबल है। एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन कंट्री। पार्टी सिस्टम कंट्री में कैसे आया। A particular party system take time to evolve in a country. India is a country of huge geographical and social diversity. तो पार्टिक जो सिस्टम होता है किसी भी देश में, वो पार्टी सिस्टम वहाँ के समय के हिसाब से होता है। अब भारत कैसा देश है, पूरी तरह से आप देखोगे ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। समाज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, भाषा के आधार पे आप देख लो, चाहे लैंग्वेज है, चाहे रिलीजन है, चाहे कास्ट है। तो लोग हमारे यहाँ पर एक कहते हैं अनेकता में एकता है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आपको दिखाई देंगे। तो सच ए डाइवर्सिटी में नॉट बी इजिली अकोमोडेटेड बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। तो यहाँ पर 2 या 3 पार्टियाँ इस डाइवर्सिटी को नहीं संभाल सकती। इसको संभालने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम को ही बेस्ट माना जाता है। सो इट इज़ क्वाइट नेचुरल दैट अ मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड इन इंडिया। तो ये जाहिर सी बात थी कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम होना ही था। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि लोग कितने भागीदारी, कितने इंटरेस्ट लेकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। In India, the common perception is political parties are facing a crisis because they are very unpopular and the citizens are indifferent to political parties. Political parties की जब भी बात आती है तो भारत में स्पेशली ये कहा जाता है कि political parties करप्ट है, बेईमान है, नेता धोखेबाज है। ये सारी बातें उठ के आती हैं और लोगों को कहा जाता है कि एक तरह से उनका विश्वास नहीं है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, नेताओं में। The available evidence shows that the belief is only partly true for India. The evidence based on a series of large sample surveys conducted over several decades show that हालांकि ये बात जो है कुछ ही हद तक सही है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि 100% भारत के लोग पार्टीज को गलत नज़रिए से ही देखते हैं या नेगेटिव वे में उसको ट्रीट करते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। Political parties do not enjoy much trust among the people in South Asia. The proportion of those who say their trust in political parties is not much or not at all is more than those who have some or great trust. साउथ एशिया की भी बात करें तो यहाँ पर भी लोगों का विश्वास नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो यहाँ पर जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
मिला जुला लोगों का रिएक्शन है। The same is true of most other democracies as well. Political parties are one of the least trusted constitution all over the world. तो यही डेमोक्रेसीज का हाल है कि पार्टीज तो है लेकिन पार्टीज के अंदर लोगों का भरोसा नहीं है। Yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. The proportion of those who said they were member of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain, South Korea. लेकिन पार्टीज को लोग गालियां देते हैं, फिर भी अगर आप देखोगे अपने गली में, नुक्कड़ में, आपके आसपास गांव शहर में, आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे जो अपने सिर पर, अपने माथे पर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का ठप्पा लगा के चलते हैं। मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आम आदमी का हूँ। तो ये लोगों का पार्टिसिपेशन है जो बताता है कि भाई वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं पार्टीज़ के लिए। पार्टीज़ की मीटिंग में आप देख सकते हो भीड़। पार्टी अगर किसी मूवमेंट को चलाती है, जैसे किसान आंदोलन है, तब आप भीड़ देख सकते हो। तो लोग जो है पार्टीज़ को चाहे नेगलेक्ट करते हो, चाहे पसंद ना करते हो, लेकिन पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये भारत की बात है। बजाय कनाडा, जापान, स्पेन या साउथ कोरिया की बात करें, इंडिया के लोग पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स के साथ जीते हैं, मरते हैं। Over the last 3 decades of the proportion of those who report to be member of political parties in India has gone up steadily. और अभी जो बीजेपी या कांग्रेस अपना कैंपेन चलाती है मेंबरशिप का, उसमें आप देखोगे कि ये करोड़ों करोड़ों मेंबर जोड़ती हैं। मतलब लोग भारी संख्या में पार्टी के मेंबर बन रहे हैं। The proportion of those who say they feel close to political party has also gone up in India in this period. और वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं जो ये कहते हैं कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच है, क्लोज है। उनका कोई रिश्तेदार, भाई, चाचा, ताऊ किसी पार्टी में है, किसी पोस्ट पे है। तो ऐसे लोग भी आपको बहुत दिखाई देंगे। तो ये है पॉपुलर पार्टिसिपेशन भारत में। So this is the end of your lecture.